आज हम अकाउंटेंसी का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो कि है हमारा डबल एंट्री सिस्टम। बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपके 5 से 6 क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी फ्रेंड वर्षा। आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे डबल एंट्री सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस की। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक आपने बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया है तो बेल आइकन पे क्लिक भी ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि फ्यूचर की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि उनको भी इस वीडियो से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस मिल जाए। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम सैलरी पेड टू अ क्लर्क रमेश इज। अब हमने जो हमारा क्लर्क रमेश है उसको सैलरी पेड की है, तो डबल एंट्री सिस्टम के आपके अकॉर्डिंग बताना है क्या आंसर होगा। ये एक रियल ट्रांजेक्शन है, पर्सनल है, नॉमिनल है, या फिर बोथ रियल एंड पर्सनल ट्रांजेक्शन्स, बताइए। मैंने आपको अकाउंट डिस्कस किए हुए हैं। टोटल डबल एंट्री सिस्टम में 3 अकाउंट होते हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। पर्सनल हमारा पर्सन से रिलेटेड, रियल हमारा असेट से रिलेटेड, एंड जितने भी एक्सपेंसेस, इनकम्स, गेन्स, लॉसेस हैं वो हमारे नॉमिनल से रिलेटेड। तो यहाँ पे हमने क्लर्क को सैलरी पे की है, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक्सपेंस है, तो ये जाएगा हमारा नॉमिनल अकाउंट में। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आइए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन बेस्ड ऑन। जो बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है किस पे बेस्ड होती है? कॉस्ट कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, एक्रूअल कॉन्सेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। आप बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन तो समझते होंगे। ये हमारा डिपेंड करता है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पे, यानी डबल एंट्री सिस्टम पे, जिसमें ये कहा जाता है कि एवरी डेबिट हैव इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट और एवरी क्रेडिट हैव इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग डेबिट, यानी कि जहां हमारा डेबिट होगी एंट्री, वहां उसका क्रेडिट भी होगा ही होगा। ठीक है, तो ये डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है। ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अकाउंटिंग इक्वेशन। अब आपको बताना है कौन सी अकाउंटिंग इक्वेशन है। पहले ही मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर लिंक, थोड़ा सा आपको क्लू दे देती हूँ। ये आपका बैलेंस शीट से रिलेटेड है, तो आप इजली अब आंसर कर सकते हैं। देखिए, ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, अगेन ये भी नहीं। ऑप्शन ये सही है, क्योंकि जब भी हम बैलेंस शीट बनाते हैं यह हमारी आ जाती है कैपिटल, यहाँ लायबिलिटीज और ये असेट, यानी कि असेट्स में से जब हम लायबिलिटीज को माइनस करेंगे तो हमारी कैपिटल निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज ऑल्सो नोन एज कैश सिस्टम, मर्केंटाइल, रिसीप्ट एंड गवर्नमेंट। बताइए, एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग आपका किससे रिलेटेड है? एक्रूअल सिस्टम देखिए रेवेन्यू की बात करता है। एक्रूअल सिस्टम वो कॉन्सेप्ट है जिसमें ये कहा जाता है कि जब भी कोई भी हमारा ट्रांजैक्शन या जब भी कोई भी हमारा इवेंट अकर हुआ है, ठीक है, वेदर इट इज रिसीव्ड और नॉट, ठीक है, वो हमारा रिकॉर्ड किया जाएगा ही जाएगा। तो एक्रूअल सिस्टम हमारा बात करता है मर्केंटाइल सिस्टम की। ठीक है, ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, an accounting system that does not take into consideration outstanding expenses and accrued incomes for computation of profit is called double entry system, accrual based system, single entry system and cash system। बताइए।
ऐसी अकाउंटिंग सिस्टम जिसमें आपके जितने भी आउटस्टैंडिंग या एक्रूड इनकम्स हैं उनको ध्यान में नहीं रखा जा रहा है, तो वो किसका पार्ट होती है? एक्रूअल का पार्ट तो नहीं होगी, क्योंकि एक्रूअल में तो ये सब चीज़ें ध्यान दी जाती हैं। डबल एंट्री सिस्टम का तो कोई मतलब ही नहीं होता, वो तो डेबिट और क्रेडिट की बात करता है। अगेन सिंगल एंट्री नहीं है, तो ये किसकी बात कर रहा है? कैश सिस्टम की, क्योंकि कैश सिस्टम में कैश की बात की जाती है। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग और एक्रूअल चीज़ों को यहाँ पे इग्नोर कर दिया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट आइए, असेट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज, यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन की जो असेट्स थी वो थी 21,315 रुपये, लाइबिलिटीज थी 4,120। अब आपको वहाँ पे कैपिटल बतानी है ओनर की, बताइए। कर लोगे? असेट्स आप कैसे निकालोगे? वो सॉरी, यहाँ पर हम जो कॉन्सेप्ट हमारा चलता है, असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। ठीक है, यहाँ पे हमें दे रखी है असेट्स और लाइबिलिटीज दे रखी है, यानी कि कैपिटल निकालना है। तो अगेन आप कैपिटल कैसे निकालोगे? कैपिटल इक्वल टू असेट्स माइनस लाइबिलिटी। असेट्स कितनी है? 21,315। लाइबिलिटीज हमारी कितनी है? 4,120। आप इसको माइनस कर लो, ये 5 आ गया, यहाँ गया 9 आ गया, यहाँ आ गया हमारा 1, यहाँ आ गया हमारा 7 और ये आ गया 1, 17,195। ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट आइए, परचेज बुक इज यूज टू रिकॉर्ड। अब परचेज बुक क्या रिकॉर्ड करती है? ऑल परचेज ऑफ गुड्स, ऑल परचेजेस, ऑल क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स, या फिर नन ऑफ द अबव, बताइए। परचेज बुक की बात की जा रही है। छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखिए, एकदम से आंसर मत कर दीजिएगा। देखिए, यहाँ पे क्रेडिट परचेज इसके अंदर रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि ऑल परचेज हम नहीं करेंगे। ऑल परचेज में हमारी कैश परचेज भी होती है, जो कि हमारी कैश बुक का पार्ट होती है। ठीक है, परचेज बुक में हमारी क्रेडिट परचेज जाती हैं, तो ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, ड्राइंग अकाउंट क्या है? अगेन मैंने आपको बताया था ड्राइंग हमारा किसका पार्ट है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, बताइए। ये हमारा पार्ट है, पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए ये पर्सनल अकाउंट हमारा कहलाएगा। ऑप्शन 2 करेक्ट है। अशोका लिमिटेड परचेज्ड अ मशीनरी फ्रॉम टाटा एंड सन्स फॉर ₹1,50,000 दैट इज। अब अशोका लिमिटेड ने टाटा एंड सन से एक मशीन खरीदी है 1,50,000 में, तो ये क्या है? ट्रांजेक्शन है, इवेंट है, नॉन फाइनेंशियल डेटा, या फिर नन ऑफ द अबव, बताइए। देखिए, यहाँ पे 1,50,000 में खरीदी है, तो नॉन फाइनेंशियल तो हम नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंस की बात की जा रही है, कैश का फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कोई इवेंट भी नहीं है, ये एक तरह का ट्रांजैक्शन है जो कि रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि ये एक मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है, इसलिए हम इसको बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आइए, विच वन इज द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम? परचेज इंक्रीज होती हैं, परचेज इंक्रीज जो होंगी वो डेबिट की जाएंगी, इनकम डिक्रीज क्रेडिट होती है, एक्सपेंस इंक्रीज होंगे तो डेबिट होंगे, इनकम डिक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी, रिसीवर जितने भी होंगे वो डेबिट होंगे, गिवर क्रेडिट होंगे, रिसीवर क्रेडिट होंगे और गिवर डेबिट होंगे, बताइए। इसके लिए आपको सबसे पहले अकाउंट्स की समझ होनी चाहिए, अकाउंट्स कितने होते हैं, उनके क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं। अगर नहीं है तो आप चलिए एक बार हम यहाँ पे अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि हमारे अकाउंट पे बेस्ड होते हैं। अब आपको ये तो पता ही होगा, टोटल 3 तरह के अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का जो फॉर्मूला बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट, ये पर्सनल अकाउंट का जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है, जितने भी हमारे रिसीवर होंगे,
वो हमारे डेबिट होंगे और जितने भी हमारे गिवर होंगे वो हमारे क्रेडिट होंगे। ठीक है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन 3 बात करता है, इसलिए 3 आंसर है। एक बार रियल और देख लेते हैं। जो भी हमारी कंपनी में आएगा, यानी कि व्हाट कम्स इन, जो भी कंपनी में आएगा डेबिट, और जो भी हमसे जाएगा वो क्रेडिट। ठीक है, जैसे कि हमने मशीन परचेस करी, हमारे पास क्या आई, मशीन। मशीन कम्स इन हुई ना, मशीन आई तो हम डेबिट करेंगे। हमने मशीन परचेस की है कैश में, हमारे पास से गया क्या, कैश। तो अभी मैंने बताया था व्हाट कम्स इन में मशीन आई तो डेबिट, एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट होता है, यानी कि क्या गया, कैश। तो इसके अकॉर्डिंग ये एंट्री हमारी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम नॉमिनल अकाउंट पे, जो कि हमारा थर्ड अकाउंट है। इसका रूल कहता है कि जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होंगे वो हमारे डेबिट होंगे, और जितने भी कैपिटल्स और वो सॉरी जितने भी कैप इनकम्स एंड गेन्स हैं वो हमारे क्रेडिट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप एक एक्सपेंसेस लेके चल लीजिए, मैंने स्टेशनरी परचेस की। ठीक है, अब स्टेशनरी परचेस की, या फिर ऐसा समझिए, ये आप आसानी से समझ सकते हैं, सैलरी दी। ठीक है, अब सैलरी दी है तो सैलरी हमारे लिए क्या है, खर्चा। तो सैलरी आ गई हमारी डेबिट, गया क्या हमारे पास से, यानी कि व्हाट गोज, क्या गया, कैश। तो कैश आ गया क्रेडिट। ठीक है, और जितनी भी इनकम इनकम रिसीव हुई हमारी, तो वो क्या हो जाएगी, हमारी इनकम हमने रिसीव करी तो वो हमारी क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हमारी चलती हैं। तो 3 तरह के अकाउंट हैं, इसके बेसिस पर ये सारी चीज़ें हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पर्सनल अकाउंट का यहाँ पे फॉर्मूला चल रहा है, तो ऑप्शन यहाँ पे 3 राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी डेबिट हैं वो रिसीव हुए, गिवर हमारे क्रेडिट हुए। अब देखिए, कोई भी गुड, यदि हमारा गुड्स की वर्थ 10,000 रुपये है जो कि हमने सेल कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ अप्रूवल, द एडजस्टमेंट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन ऑन द डेट ऑफ अकाउंटिंग इज डन इन, बताइए। 10,000 की वर्थ का हमने गुड्स सेल किया है ऑन द अप्रूवल। ठीक है, अब हमें यहाँ पर अकाउंटिंग करनी है, बताइए क्या होगा। देखिए, ये हमारी एक तरह से सेल भी है, स्टॉक भी है, क्योंकि अगर वो यहाँ पर ये जो हमारा अप्रूवल है वो खत्म हो जाता है तो हमारा वो स्टॉक बनेगा, और अगर हमारी सेल हो जाती है तो वो हमारा देनदार बनेगा। ठीक है, यानी कि वो हमें फिर पैसे देगा। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी डेबिटेड इफ परचेज ऑफ गुड्स आर मेड ऑन क्रेडिट। इसमें से कौन सा अकाउंट डेबिट किया जाएगा यदि हमारी परचेज, गुड की जो परचेज है वो हमारी क्रेडिट पर हुई है। सिंपल है, परचेज अकाउंट हो गया, क्योंकि हमने वो क्रेडिट पर करी है, अभी हमने बात की थी ना। जो जब भी हम अपनी कोई भी परचेज क्रेडिट करते हैं, यानी क्रेडिट परचेज जो होती है, तो वहाँ पे परचेज अकाउंट को ओपन किया जाता है, इसलिए ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कैश विड्रॉल बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज शुड बी डेबिटेड टू। सिंपल है, एंट्री बना लीजिए, आपने कैश विड्रॉ किया है पर्सनल यूज के लिए, तो ये क्या हो गई, ड्राइंग हो गई, तो हो जाएगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट। अब निकाला क्या है, कैश निकाला है, तो ये हो जाएगा टू कैश अकाउंट। तो इसमें पूछा है डेबिट क्या होगा, डेबिट हमारा हो जाएगा ड्राइंग अकाउंट। क्रेडिट पूछते तो क्रेडिट हो जाता है कैश अकाउंट। क्लियर है, नेक्स्ट आइए, पर्सनल सेलिंग में क्या चीज इंक्लूड होती है, अब आपको ये बतानी है। ओरल कम्युनिकेशन, फेस टू फेस इंटरेक्शन, कॉन्वर्सेशन विद कस्टमर, या फिर ऑल ऑफ द अबव। सिंपल है, पर्सनल सेलिंग में क्या करते हैं हम, इस मेथड के अंदर सेलर प्रेजेंट करता है अपने प्रोडक्ट को बायर के सामने, डिस्क्राइब करता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, और वो उस
जो भी बायर है उसको पोटेंशियल बायर बनाने के लिए उसको सेटिस्फाई करता है, उसके जितने भी डाउट्स हैं उसको एलिमिनेट करता जाता है, उसको फुल्ली सेटिस्फाई करता है, जिससे कि वो बायर से पोटेंशियल बायर में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए वो क्या करेगा, ओरल कम्युनिकेशन तो होता ही है, फेस टू फेस इंटरेक्शन होगा, कॉन्वर्सेशन होगी कस्टमर के साथ, उसके जो भी डाउट हैं उसको पूरा किया जाएगा। ऑल ऑफ दी अबव राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट आइए, पर्सनल सेलिंग इज नॉट टारगेटेड टूवर्ड्स। पर्सनल सेलिंग टारगेट क्या नहीं करती, मास ऑडियंस को, पर्सनल कांटेक्ट, टू वे कम्युनिकेशन, क्विक फीडबैक। अगेन आंसर आप इसका इजीली कर सकते हैं। देखिए पर्सनल कांटेक्ट तो होगा ही होगा, क्योंकि पर्सनल सेलिंग की बात की जा रही है, बिना पर्सनल कांटेक्ट किए नहीं हो सकता। टू वे कम्युनिकेशन भी होगा ही होगा। क्विक फीडबैक भी इजीली लिया जा सकता है, वो तुरंत फीडबैक ले सकता है, अच्छा आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा, या आप कितने इसके फीचर से सेटिस्फाई हो, क्या है कैसे है, ये सब चीज़ें आप क्विक ले सकते हो। लेकिन कोई भी पर्सनल सेलिंग मास ऑडियंस को कवर नहीं कर सकते, इसलिए ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि पर्सनल सेलिंग में एक लिमिटेड अमाउंट के पर्सन से ही हम डील कर सकते हैं, हम एक साथ काफ़ी लोगों के साथ डील नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें इंडिविजुअल को सेटिस्फाई करना होता है, उसके सारे डाउट्स को क्लियर करना होता है, तो हम एक लिमिटेड टाइम के अंदर सिर्फ कुछ पर्सन्स को ही डील कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, अकाउंटिंग प्रोसेस डज नॉट इंक्लूड। अब अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या चीज़ इंक्लूड नहीं की जाती, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, सिंप्लीफाइंग, समराइजिंग। आसान है, ये भी हमने कई बार पढ़ा है। देखिए यहाँ पे सिंप्लीफाइंग कोई प्रोसेस नहीं है, सबसे पहले हम रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद हम क्लासिफाई करते हैं, उसके बाद हम एनालाइज करते हैं, उसके बाद हम समराइज करते हैं, फिर हम करते हैं उसके बाद कम्युनिकेशन। ठीक है, जो भी हम कंसर्न पार्टीज होती हैं उसको हम कम्युनिकेट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं हमारी, जबकि इसमें सिंप्लीफाइंग का कहीं भी कोई भी नामो निशान नहीं है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट। बताइए इसमें से कौन सा अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट है। इंटरेस्ट अकाउंट, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट, प्रीपेड इंटरेस्ट अकाउंट। मैंने आपको तीनों अकाउंट बताए थे, आप इजीली इसका आंसर कर सकते हैं। देखिए एक्रूड, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, ये तीनों वर्ड जहां कहीं भी आ जाएं, आंख बंद करके आंसर कर दीजिएगा पर्सनल अकाउंट। ठीक है, आंख बंद करके, क्या आ जाए, एक्रूड आ जाए वर्ड, आउटस्टैंडिंग आ जाए, या फिर प्रीपेड आ जाए, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट को शो करते हैं। ठीक है, वहीं हमने बात की थी नॉमिनल अकाउंट की, जिसमें हमारे एक्सपेंस इन लॉस एक्सपेंस इनकम और गेन इनकी बात करता है, तो इंटरेस्ट अकाउंट हमारा क्या है, एक्सपेंस अकाउंट। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए नॉमिनल अकाउंट क्या है, अब तो आप यहाँ पर इजीली कर ही सकते हैं। पेटेंट, रियल अकाउंट, प्रीपेड अकाउंट, ये हमारा पर्सनल अकाउंट। बचा क्या, वेजेस, और हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, वेजेस हमारा क्या है, खर्चा है। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर इज द रूल ऑफ। इसलिए बता सकते हैं, अभी हमने ये सारे रूल्स आपके सामने डिस्कस किए ही थे। ये जो रूल होता है वो हमारा पर्सनल अकाउंट का होता है। ठीक है, ऑप्शन 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट आइए, गैप रिक्वायर्ड टू। अब गैप किसके लिए रिक्वायर्ड होता है, इससे पहले फुल फॉर्म इसकी लिख लीजिए, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये हमारी गैप की फुल फॉर्म है। ठीक है, पूछी जा सकती है एग्जाम में। अब जो गैप का काम होता है वो होता है अकाउंटिंग में जो ग्लोबली
हार्मोनाइजेशन लाना है, ठीक है। वैल्यू, प्राइस, जर्नल ये इसका काम नहीं है, ठीक है। इसका काम होता है डिस्क्राइब करना रूल्स को, जिससे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय मदद मिले। इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस, प्रिंसिपल्स ये सारी चीज़ें दी होती हैं, जिसके थ्रू हम अपने अकाउंट्स को इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। किस तरह से ट्रीटमेंट करना है, क्या किस तरह से उनको हमें रिकॉर्ड करना है, क्या ट्रीटमेंट होगा, ये सारी चीज़ें हमारा गैप बताता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, विच अमंग द फॉलोइंग बिलोंग्स टू नॉमिनल अकाउंट, इनमें से कौन सा नॉमिनल अकाउंट से बिलोंग करता है। पैड एंड डाउटफुल डेट, बैंक अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट या फिर ड्राइंग अकाउंट। देखिए, बैंक अकाउंट मैंने अभी आपको बताया था, ग्रुप ऑफ पर्सन की बात की जा रही है या फिर किसी कंपनी की बात की जा रही है, तो वहाँ पर हमारा जो अकाउंट होता है वो होता है हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, तो ये हो गया पर्सनल अकाउंट। वो सॉरी, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है ये हमारा बैंक, तो ये हो गया पर्सनल अकाउंट। बिल्स पेबल अकाउंट अगेन हमारा पर्सनल अकाउंट है या नहीं, बताइए। क्या लगता है, बताइए। ये वाला आप बताइए, बिल्स पेबल कौन सा अकाउंट है, पर्सनल है या रियल है, ये मैं आप पे छोड़ती हूँ। ड्राइंग अकाउंट मैं आपको पहले बता ही चुकी हूँ, पर्सनल अकाउंट है। अब बचा हमारा फर्स्ट, बैड एंड डाउटफुल डेट, ये हमारा खर्चा है, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 3 का आप कमेंट सेक्शन में बताइए, बिल्स पेबल अकाउंट हमारा कौन सा अकाउंट है। नेक्स्ट आइए, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स, ये फॉर्मूला किसके लिए अप्लाई होता है। ईजिली बता सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, टेंजिबल रियल, इंटेंजिबल रियल या फिर नॉमिनल। देखिए, ये होता है हमारा 4 नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि नॉमिनल में ही हमने पढ़ा था सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस हमारे डेबिट होंगे और सारे गेन्स और इनकम्स हमारी क्रेडिट होगी, ठीक है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। तो यही थे आज के क्वेश्चंस। आई होप यहाँ पे सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट लगता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और साथ ही साथ आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स का शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप वो भी टॉपिक नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।